सीधे फ्लोर ब्रेकिंग यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमले का एयर अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका में बैठक के बाद यूक्रेन पर कभी भी बड़े हमले की आशंका, बहुत बड़े हमले की आशंका है। रूस के ओलेनिया एयरबेस से कई Tu-95 बॉम्बर्स ने भरी उड़ान। बड़ी खबर, कुछ घंटों में बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक की आशंका। Tu-95 की उड़ान पर यूक्रेनी मॉनिटरिंग चैनल का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बैठक के बाद इट्स ऑल आउट, यानी कि शराफत से मानोगे तो ठीक है, वरना अटैक करेंगे। ये पुतिन की क्या पॉलिसी है, ये सोचने वाली बात है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। अमेरिका में बड़ी बैठक के दौरान रूस का हमला। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के पोल्तावा में रूस की भीषण बमबारी हुई है। बड़ी खबर, पोल्तावा में पहली बार 30 से ज्यादा धमाके हुए हैं। पोल्तावा पर रूस का शाहिद ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, पोल्तावा में बड़ा हमला हुआ है। यह देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 विजय, वेल डन। यह बैठक के दौरान हमला हुआ है, जो आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान यूक्रेन में बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। रूस के Ka-52 फाइटर हेलीकॉप्टर ने तबाही मचा दी है। दिखाइए जरा। यूक्रेनी फाइटर्स को, फ्रंट लाइन को रूसी फाइटर हेलीकॉप्टर ने किया टारगेट। ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये बड़ा हमला हुआ है और मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये बैठक के दौरान बड़े हमले चल रहे हैं। विजय जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए। और नहीं रुका विध्वंस, मैं क्यों कह रहा हूं व्हाइट हाउस में पुतिन का खौफ, ये मैं क्यों कह रहा हूं। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात के दौरान यूक्रेन पर एयर अटैक। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के क्रेमनाचुक में रूसी सेना ने मचाई तबाही। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइए। मिसाइल और ड्रोन से किया सैन्य ठिकानों पर हमला। विजय, क्या आप तीन ब्रेकिंग तीन शॉट दिखा सकते हैं? दिखाइए जरा, तीन ब्रेकिंग तीन शॉट। जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट आपके सामने आ रहे हैं, यानी बातचीत के दौरान हमला हो रहा है। अब विजय जरा टू विंडो बिग वॉल पर दिखाइए जरा। टू विंडो बिग वॉल पर दिखाइए। आइए जरा, ये टू विंडो बिग वॉल पर दिखाइए जो हमारे सामने आ रहा है। ये हमारे सामने बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सर, एक बड़ा कंफ्यूजन है सभी दर्शकों के मन में कि अगर इस बैठक से कुछ निकलना नहीं था तो फिर ये बैठक की क्यों? निशांत, आपका सवाल बहुत अच्छा है और शायद पूरा विश्व ये जानना चाहता है। लेकिन जो मैं पूरी डिटेल में इसको परसों से, बल्कि फ्राइडे से फॉलो कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि इस टॉक में, इस बैठक में दोनों पुतिन और समिट टॉक जो है पुतिन की और ट्रंप की फ्राइडे को, और उसके बाद जो अभी कल हुई है पूरे यूरोपियन लीडर्स के साथ ज़ेलेंस्की और ट्रंप की, इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव निकला है। प्लीज़ मान के चलिए, बहुत कुछ पॉजिटिव निकला है और इससे ज़्यादा पॉजिटिव की उम्मीद कोई कर नहीं सकता था। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि दिस इज़ अ बेसिकली एन इकोनॉमिक डील बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो ये जो डील की जब से, डील वर्ड अपने ट्रंप साहब ने भी कई दफ़ा कल इस्तेमाल किया है। देयर इज़ अ डील, डील तो हो गई है, अब सिर्फ इसकी निटी-ग्रिटीज़ रह गई है। बड़ी सवाल जो सेकंड बड़ा स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो कहते हैं कि सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका देगा और उसके साथ साथ $90 बिलियन का कुछ आर्म्स एड भी देने को तैयार है। वो भी उसने वहाँ पर लाइन अप कर दी है। तो आज की तारीख में मानकर चलिए कि अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में जो ट्राई लेवल बैठक होगी बिटवीन रशिया, अमेरिका एंड ज़ेलेंस्की, ऑल 3 हेड्स ऑफ स्टेट्स, वहाँ पे नतीजा निकलेगा। ट्रंप कई दफ़ा कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की हैज़ टू एक्सेप्ट बांटने अवे लैंड, जो उसने ज़मीन खो चुकी है, वट एवर ही हैज़ लॉस्ट ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट।
एक्सेप्ट अपने छोटी मोटी जगहों पर थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है, जो रशिया भी शायद छोड़ने को तैयार होगा, सो लॉन्ग एज दे डोंट कंटेन एनी मेजर मिनरल डिपॉजिट्स और डू नॉट हैव एनी अदर स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एडवांटेज। तो थोड़ा सा मीन रशिया भी छोड़ेगा। लेकिन निशान, प्लीज एक्सेप्ट माई व्यू that it is a very positive meeting. We are all expecting a breakthrough, and all the European leaders as well. European leaders as well are also supporting it, except perhaps the German fellow, as you heard. So there is not much difference of opinion between other European leaders and Zelensky and Trump. Noted. कीव को जल्द मिलेगी सुरक्षा गारंटी, ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेक करिए जरा। कीव को ज़ेलेंस्की का दावा 10 दिनों के भीतर होगा फैसला, बड़ी खबर। सुरक्षा गारंटी पर सहयोगियों से बात करेंगे ज़ेलेंस्की। 10 दिन के अंदर सुरक्षा गारंटी औपचारिक रूप लेगा, बड़ी खबर। औपचारिक रूप लेगी सुरक्षा गारंटी की पूरी की जो कहानी है, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सुरक्षा गारंटी में भागीदार होगा अमेरिका, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आमिर साहब, व्हाइट हाउस के बाहर ज़ेलेंस्की ने संबोधित करते हुए कहा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। यूक्रेन में नेटो देशों की सेना हो सकती है तैनात। ब्रेक करिए, चिंताजनक खबर है। सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन में हो सकती है तैनाती। व्हाइट हाउस समिट में सुरक्षा गारंटी पर गंभीर चर्चा। रूस के दोबारा हमले को रोकने के लिए सुरक्षा गारंटी। व्हाइट हाउस वाले जो शॉट से मीटिंग के वो दिखाइएगा विजय। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीजफायर के बाद शांति सैनिक यूक्रेन भेजने पर चर्चा हो रही है, ये देखिए। वेल डन टीम। To be honest, with you now, 2 years to have a peace, which is the only problem. But it's also ये आपके सामने दोनों तक ब्रेकिंग और शॉट्स आ रही है, ये देखिए। एक तरफ सुरक्षा गारंटी की बात हो रही है, ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख के सब लोग निकल रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी खबर सीधा आइए फ्लोर पर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाएंगे, ये देखिए। सुरक्षा गारंटी से रूस वर्सेस यूरोप। इसके बाद विजय एक बार कैंप 4 पर आएंगे और ये दोनों ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाएगा। ब्रिलियंट ग्राफिक्स, विजय पीछे चलने दीजिए, वो ब्रांडिंग चलने दीजिए। ब्रिलियंट ग्राफिक्स, एब्सोल्युटली सेंसेशनल ग्राफिक्स जो हमारी टीम ने बनाए, ये देखिए जरा। इसी को होल्ड करिएगा विजय, ये देखिए। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर 10 दिनों में बड़ा फैसला, ज़ेलेंस्की ने कहा है। सुरक्षा गारंटी पर यूरोप और अमेरिका करेगा सहयोग। सुरक्षा गारंटी में 3 विकल्प है। नंबर 1, शांति समझौते के बाद यूक्रेन में नेटो देश के सैनिक तैनात हो सकते हैं। रूस को सीधी चुनौती, ये आपको मैं दिखाने वाला हूं। इसका सोर्स जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स है। विजय यही ब्रेकिंग, यही बस ग्राफिक्स रखिए, अभी रुक जाइए। यूक्रेन में ट्रिप वायर फोर्स तैनात करना, ये देखिए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट हटाइए विजय, ये देखिए। जिसमें यूरोपीय सैनिक भी होंगे ताकि रूस हमले से पहले सोचे। एक और बड़ी खबर, तीसरा ऑप्शन, यूक्रेन में ऑब्जर्वर फोर्स तैनात करना जो सिर्फ रूसी सैन्य मूवमेंट पर नजर रखेंगे। एक बार दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट मेरे बगल में दिखाइए, सीधे चलिए। देखिए इसमें बड़ा सवाल क्या है। जब कल हम आपके सामने, और मैं आपको बताना चाहूंगा, हैट्स ऑफ टू आवर टीम, हमारे चैनल ने नॉन स्टॉप इसकी 48 आवर कवरेज की है। एक एक इवेंट आपको बताया है, एक एक पल आपको बताया है। आज भी, और जब पुतिन से मुलाकात हुई थी, और अगर ट्राइलैटरल मीटिंग होगी देन वी आर गोइंग टू रिपोर्ट लाइव फ्रॉम देयर, जहां पर भी होगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इसको समझिए। स्टीव विटकॉफ जो दूत हैं, उन्होंने कहा कि पुतिन तैयार हो चुके हैं। उनका यह स्टेटमेंट था कि पुतिन तैयार हो गए हैं उस सिक्योरिटी फॉर्मेट के लिए अगर आर्टिकल 5 की तर्ज पर सिक्योरिटी दी जाएगी। थोड़ा टाइट फ्रेम होगा तुझे, ये देखिए। उसके लिए वो तैयार हो गए, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं ऐसा नहीं हुआ है, आइए जरा अगली ब्रेकिंग देखिए। फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन में नेटो की तैनाती बर्दाश्त नहीं। ब्रेक करिए जरा। मारिया ज़ाकारोवा ने कहा, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोवा का दावा, यूक्रेन में नेटो की मौजूदगी से वैश्विक युद्ध का खतरा। रूस अमेरिका कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर रहा है ब्रिटेन। किसी भी हालत में नेटो की यूक्रेन में तैनाती अस्वीकार्य है। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। सीधा इसके फ्लोर पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा विजय, ये देखिए जरा। ये देखिए पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए, और उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में नेटो की तैनाती बर्दाश्त नहीं। बड़ी खबर आ रही है, किसी भी स्थिति में नेटो की यूक्रेन में तैनाती अस्वीकार्य है। ये खबर आ रही है, यूक्रेन में नेटो सेना की मौजूदगी से वैश्विक युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। ये देखिए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोवा का दावा है, रूस अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर रहा है ब्रिटेन। विजय पहले वाला फ्लोर लीजिए और ये वाली जो खबर चल रही है इसकी ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए एम्बेसडर स्कन तायल सर के साथ बातचीत करेंगे हम, और उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट भी लेंगे विजय।
सर थैंक यू वेरी मच, ऑनर टू हैव यू सर। सर अब देखिए एक सवाल यह है हम सबके मन में, अगर सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही है तो मारिया जाकारोवा का क्लेम है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे फुटप्रिंट्स ऑफ नेटो यूक्रेन में। स्टीव विटकॉफ जो कि की नेगोशिएटर है वो कहते हैं कि पुतिन लगभग तैयार हो गए इस चीज के लिए। क्या माना जाए? आप मॉस्को में सर्व कर चुके हैं सर। देखिए, ये लड़ाई जब से शुरू हुई है, राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार 2-3 ध्येय इसके रखे हैं और उसमें ये है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बन सकता। उसको राष्ट्रपति ट्रम्प भी मान चुके थे। राष्ट्रपति ट्रम्प ने और भी 1-2 बातें मान दी रशिया की कि क्रीमिया वहाँ नहीं जाएगा, रशिया के पास ही रहेगा, और कुछ पहले नेगोशिएशंस होंगे और सीजफायर नहीं होगा। तो जो सबसे बड़ा इस समय जो भी मीटिंग हुई वॉशिंगटन में, उनका जो सबसे बड़ा रिजल्ट है या ध्येय था कि यूरोप और यूक्रेन एक तरफ थे, अमेरिका एक तरफ था और रशिया एक तरफ था। तो अमेरिका और यूरोप के बीच में जो गंभीर खाई थी कि यूक्रेन समस्या को कैसे आगे हल किया जाए, उसमें थोड़ा नैरो हुई है, खत्म नहीं हुई है, पॉइंट टेकन, नैरो हुई है। और उसमें सिक्योरिटी गारंटीज की इस समय बात जो है वो बहुत ऊपर है। यूक्रेन ने 2 बातें उस पर कही हैं। $90 बिलियन की आपने बात की कि वो असला अमेरिका देगा यूक्रेन को, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि वो कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो अगर यूरोप के पास पैसा होगा तो वो खरीदेगा अमेरिका से और देगा। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सिक्योरिटी गारंटीज का कहा कि ठीक है गारंटीज होंगी पर यूएस उसको कोऑर्डिनेट करेगा, यूएस उसमें भागीदार नहीं होगा। पर मैं समझता हूं कि जो भी अभी आपका वक्तव्य आपने जो बताया, जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री से आया है, उसको सबको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी भी पीस एग्रीमेंट में राष्ट्रपति पुतिन इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि फौज यूरोप की जो नाटो माइनस यूएस होगी आज, तो वो यूक्रेन में आए, क्योंकि कल तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बदल सकते हैं, कल कोई दूसरा राष्ट्रपति वहां पे अमेरिका में आ सकता है। तो पूरी नाटो की फौज रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर होगी, जो रशिया कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि इसीलिए आज भी उन्होंने लड़ाई चालू रखी है। वो सीज फायर के लिए नहीं मान रहे हैं रशिया। आपको याद होगा 28 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी ओवल ऑफिस में, बहुत ही खराब, प्रेसिडेंट जेलेंस्की और ट्रम्प साहब के बीच में, उसके बाद जेलेंस्की 30 दिन के सीज फायर के लिए मान गए थे, पर रशिया नहीं माना। और रशिया ने कहा था कि मूलभूत कॉज जो है इस लड़ाई का, इस कॉन्फ्लिक्ट का, इन डिफरेंसेस का, पहले उसको एड्रेस किया जाए। और उस मूलभूत कॉज की कॉर में 2 चीज़ें हैं, यूक्रेन नाटो में कभी नहीं जाएगा, और दूसरा जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं, रशियन मेजॉरिटी है जो यूक्रेन के, उनको धीरे धीरे रशिया अपने अंदर आत्मसात कर लेगा। तो मैं समझता हूँ कि रशिया अपने स्थिति से बिल्कुल भी हटा नहीं है, और जो भी नेगोशिएशंस होंगे, कब होंगे कुछ कहना मुश्किल है, पर चारों पार्टीज का ध्येय, 4 पार्टीज रशिया, यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन, चारों के ध्येय अलग अलग हैं। अमेरिका का ध्येय बिल्कुल जनरल साहब सही कह रहे हैं, इकोनॉमिक है। वो $90 बिलियन तो कोई हथियार बेच के कमाना चाहता है, और उसके बाद रशिया से अपनी इकोनॉमिक डील्स करना चाहता है। तो रशिया और पुतिन साहब भी यही चाहते हैं, तो कि अमेरिका के साथ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप आगे बढ़े। तो यहाँ अमेरिका और अमेरिका अगर ना कहे, मैं आपका ये जो नोट है, आपका ये जो नोट है कि सबके ध्येय अलग हैं, मैं इस नोट को और एलैबोरेशन में आपसे पूछूंगा, लेकिन स्कन सर लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा। आपने जो अभी एनालिसिस किया है सर, और हम लोग तमाम पब्लिकेशंस पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए नोवेयर इट इज एक्सप्लेन्ड सो ब्यूटिफुली जो आपने बताया है। आई एम सो ग्रेटफुल। स्कन सर ने 2 बड़ी बातें की हैं और आप इसको समझिए। पहली चीज, कल की बैठक के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच में जो एक खाई आ गई थी यूक्रेन को लेकर, वो थोड़ी नैरो हुई है, नंबर 1। नंबर 2, रशिया कभी नहीं मानेगा फुट सोल्जर्स या फुटप्रिंट्स नेटो के यूक्रेन में,
इसीलिए बड़े अटैक रशिया ने शुरू कर दिए हैं। ये दो बड़ी बात है, लेकिन सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा। स्कंसर, आई एम सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। ओडेसा में ऑयल हब पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। रूस का बड़ा अटैक है ये रूस ने अटैक किया है कल की बैठक के बाद। ओडेसा में अजरबैजान के ऑयल डिपो पर अटैक किया गया है। फर्स्ट ऑन टीवी9। यूक्रेनी फोर्स के फ्यूल ट्रांसपोर्ट पर हमला कर दिया रशिया ने, और यह कल की बैठक के दौरान हमला हुआ है। वॉशिंगटन में बैठक के दौरान ओडेसा पर अटैक है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। रूसी लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन में मचाई तबाही। ये देखिए जरा, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का मिसाइल अटैक। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यूक्रेन के 16 सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, यह चिंताजनक खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर आपके सामने आई है। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान रूस का बारूदी प्रहार। डोनेस्क में रूस का फैब 3000 बम से हमला हुआ है। यूक्रेनी नेशनल गार्ड्स की 15वीं ऑपरेशनल ब्रिगेड तबाह कर दी गई है। इवानोपोली में भी फैब 500 बमों ने मचाई तबाही। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। यूक्रेन का और यूक्रेन पर रूस के घातक ड्रोन अटैक। सीधा आइए विजय के फ्लोर पर, और पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात, यूक्रेन में महाविनाश। ये देखिए जरा, व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान यूक्रेन पर 270 ड्रोन से हमला किया गया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अब 10 रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। 5 स्कैंडर और 5 क्रूज मिसाइल यूक्रेन पर प्रहार कर रहे हैं। यूक्रेन के पोल्टावा में बुनियादी ढांचों पर एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन के लुम्बनी में 1500 से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा एक यहां पर, यह सीधे आ रही है, लेकिन एक बड़ी खबर आइए जरा कैंप 4 पर। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, सोचिए ट्रंप किस कदर दबाव में है पुतिन के। सोचिए, बगल में मेरे ब्रेकिंग आ रही है। बैठक को बीच में रोककर ट्रंप ने पुतिन से की बात। हैरान करने वाली खबर, ब्रेक करिए जरा। व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान पुतिन और ट्रंप की फोन पर बात। बैठक वाले कमरे से अलग हटकर ट्रंप ने पुतिन को फोन किया। ट्रंप पुतिन में करीब 40 मिनट हुई फोन पर बात। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा। क्रेमलिन ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए पहले, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हैरान करने वाली खबर आ रही है, और यह चिंताजनक खबर है। यह क्या हो सकता है? ट्रंप और पुतिन में फोन पर बात हो रही है। मैं चाहूंगा विजय एक बार वो वाला शॉट भी दिखाइए जो अंदर मीटिंग चल रही थी। विजय एक बार मीटिंग वाला शॉट दिखाइए। यह हैरान करने वाली खबर आ रही है कि सोचिए जरा। और विजय इसके बाद हम 2 विंडो शॉट भी दिखाएंगे, तैयार रहिए। एक शॉट ये दिखाएंगे और एक तरफ जो अंदर मीटिंग चल रही है वो वाले शॉट दिखाएंगे जरा। अब आप देखिए क्या चल रहा है यहां पर। ट्रंप और पुतिन में बातचीत हो रही है। ये देखिए, अब मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइएगा विजय। ये देखिए, यहां पर बैठक चल रही है, वहां पर ट्रंप और पुतिन में बातचीत चल रही है। दिखाइए जरा दोनों शॉट दिखाइए विजय एक बार। यह हैरान करने वाली खबर है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। कैसे हो सकता है ये? मतलब पुतिन इज डिसाइडिंग एवरीथिंग।
आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर, यह देखिए जरा, पुतिन के लिए ट्रंप ने रोकी बैठक। यह हैरान करने वाली खबर आ रही है। पुतिन के लिए ट्रंप ने रोकी बैठक। ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के दौरान पुतिन से बातचीत की। बैठक को बीच में ही रोककर पुतिन को फोन घुमा दिया गया। यह बड़ी खबर है। मैं धुएं में उड़ जाऊंगा यहां पर, मुझे ऐसा लग रहा है। यह देखिए, करीब 50 मिनट तक व्हाइट हाउस में मीटिंग रुकी रही। ट्रंप और पुतिन के बीच 40 मिनट तक फोन पर चर्चा हुई। यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की से दूर हटकर दूसरे कमरे में बातचीत की। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप डोमिनेट कर रहे हैं पुतिन को। आपका टेक क्या है सर इस पर? पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की एक्टिविटी डिप्लोमेटिक चैनल में मेरे ख्याल से बहुत कम हुई होगी, अगर कभी हुई होगी। यूरोप के 5 बड़े नेता, एक प्रेसिडेंट यूक्रेन ज़ेलेंस्की साहब बैठे हैं और ये मीटिंग छोड़ के जाते हैं 40 मिनट के लिए पुतिन से बात करने के लिए। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि जो वहाँ पर बैठे हुए हैं यूरोप के लीडर्स, वो तो एक स्टूडेंट्स की तरह बिठा रखे हैं इन्होंने प्रिंसिपल साहब ने। ये एक क्लास की टीचर हैं, ये क्लास लगा रहे हैं वहाँ यूरोपियन लीडर्स की, और ज़ेलेंस्की वहाँ बैठे हुए हैं, शायद सिगरेट पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं। और उधर उन्होंने बातचीत की पुतिन से और ये दिखाया कि देखिए इस यहाँ पर माहौल इस प्रकार से चल रहा है, इसमें अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो बताइए। तो वो टिप्पणी बताई होगी इन्होंने कि मैं कोई ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, नेटो को अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप अगर कोई सिक्योरिटी गारंटी देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है मुझे, लेकिन और इससे ज़्यादा मैं कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। और जो आज आप देख रहे हैं फॉर द लास्ट 2 डेज इंक्लूडिंग टुडे, वहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं लोग। और ज़रा जाके क्लास में फिर से समझा दीजिए इन यूरोपियन लीडर्स को और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कि देख लीजिए आप वहाँ यहाँ बैठे हुए हैं आप, और वहाँ हो क्या रहा है। तो अगर आपने जल्दी से जल्दी इस पर फैसला नहीं माना तो देखिए क्या होगा। इस समय पुतिन की पोजीशन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है 2 वजह से। एक तो मिलिट्री सुपीरियरिटी और मिलिट्री एक्शन की वजह से, और दूसरा जो उनकी ट्रंप के साथ बात हुई है इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलके हिस्सा बांट करेंगे मिनरल्स का, और जितनी रिकंस्ट्रक्शन होगी उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के कॉन्ट्रैक्टर्स को। वहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन दोबारा शुरू होगी, वो शायद उनके सन इन लॉ वहाँ आकर करेंगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द सिनेरियो। जो यूरोपियन लीडर्स बैठे हुए हैं, दे सिटिंग इन ए क्लास रूम, टीचर अभी गए बाहर, ये सब बैठे हुए हैं, और ये 40 मिनट के बाद ये होगा। So this is a very, very clear sign that Putin is now dictating terms which Trump is following. Trump is happy what it is doing because it meets his requirement. Point taken. Be with me, sir. लेकिन अब जरा मैं दिखा रहा हूं, विजय आइए जरा वॉल पर, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए व्हाइट हाउस में पुतिन का खौफ। अब देखिए फैक्ट्स। व्हाइट हाउस में पुतिन के दबाव में ट्रंप, ज़ेलेंस्की के बातचीत के दौरान ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की। नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बातचीत वाले शॉट दिखाइए विजय, बातचीत वाले। ये देखिए नेक्स्ट, पुतिन की बात को आगे बढ़ाते हुए लॉन्ग टर्म सीजफायर की बात की। नंबर 1 पुतिन की बात थी ये। नंबर 2 ट्रंप ने पुतिन के दबाव में कहा यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे। नंबर 3 ये देखिए किस तरीके से डोमिनेट एजेंडा कौन कर रहा है, और बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए। सुरक्षा गारंटी पर कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे पुतिन नाराज हो। सोचिए, नेक्स्ट दिखाइए, ये जो हमारे सामने मीटिंग के दौरान ट्रंप ने मैप दिखाकर बताया कि रूस कितना मजबूत है। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारी टीम ने आपके सामने रखा है। हथियारों के बल पर पुतिन शांति नहीं चाहते। ब्रेक करिए जरा। ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा पुतिन का मकसद है। पुतिन के लक्ष्य पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, रूस को रोकने के लिए सिक्योरिटी गारंटी और पीस कीपिंग फोर्स जरूरी, मैक्रों ने कहा। ट्रंप से मुलाकात में जमीन अदला बदली पर चर्चा नहीं। यह बड़ी खबर आ रही है। खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। सीजफायर के बिना शांति समझौता नहीं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीजफायर के बिना नहीं होगी अगली बैठक। आप दिखाइए जरा शॉट्स। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की वार्निंग। सीजफायर ही गंभीर वार्ता की पहली शर्त। आमिन साहब, You are having such a good meeting today here in Washington. The next steps ahead are
the more complicated ones now. The path is open. You opened it. इस सब के बीच में सीधे आएंगे जूम इन करते हुए आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। जेलेंस्की को मिली ट्रंप से बात करने की ट्रेनिंग। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने जेलेंस्की को किया तैयार। ब्रिटिश पीएम सबसे पहले उतरकर वॉशिंगटन में यूक्रेन एम्बेसी जाते हैं। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप से बात करने का सिखाया तरीका। स्टारमर ने जेलेंस्की को कहा ट्रंप को मदद के लिए कहे धन्यवाद, और जेलेंस्की ने पहले 5 मिनट में 6 बार धन्यवाद कर दिया। एनबीसी की रिपोर्ट में जेलेंस्की की ट्रेनिंग का दावा किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़े इंटरेस्टिंग शॉट है। बैठक में जो जेलेंस्की की उनसे मुलाकात हुई थी, ये देखिए जरा। वो वाले शॉट्स भी दिखाइए जो जेलेंस्की की उनसे मुलाकात हुई थी, वो वाले दिखाइए शॉट्स। ये देखिए जरा किस तरीके से ये आपके सामने शॉट्स आ रहे हैं। जेडी वेंस, मार्को रूबियो मुस्कुराते हुए, जेडी वेंस भी वहां पर मौजूद थे और इस बार जैकेट में भी थे। आइए जरा फ्लोर पर। ये देखिए जेलेंस्की को ट्रंप से बात करने की मिली ट्रेनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप से बात करने के लिए जेलेंस्की को ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने दी ट्रेनिंग। ये इंटरेस्टिंग है। यूरोपीय नेताओं से जेलेंस्की को कैसे पेश आना है इसके लिए तैयार किया गया। स्टारमर ने जेलेंस्की को कहा कि वो ट्रंप को मदद के लिए धन्यवाद कहें। मेलेनिया ट्रंप के लिए अपनी पत्नी की तरफ से चिट्ठी सौंपना भी ट्रेनिंग का हिस्सा था। ये देखिए स्टारमर ने इस बार जेलेंस्की को युद्ध वाली वर्दी पहनकर नहीं जाने की सलाह दी। स्टारमर ने जेलेंस्की को सलाह दी थी कि वो इस बार सूट पहने। एनबीसी न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बार कैंप 4 पर आइए। बड़ी खबर विजय, अगली दोनों ब्रेकिंग मेरे बगल में आएंगी। ब्रेक करिए और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाएंगे। वॉशिंगटन में जेलेंस्की के रहते रूस पर हमले शुरू हो गए। ब्रेक करिए जरा। रूसी ऑयल पाइपलाइन पर यूक्रेन का हमला। रूस से यूरोप जाने वाली दुश्मन पाइपलाइन पर हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग। रूस से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की सप्लाई बंद। हंगरी के विदेश मंत्री बोले ऊर्जा ठिकाने पर हमला अस्वीकार्य है, यानी युद्ध नहीं रुकेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए मेरे बगल में। वॉशिंगटन बैठक के तुरंत बाद यूक्रेन ने शुरू किए हमले। यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस के वोलोग्राद में तबाही। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हमले के बाद वोलोग्राद एयरपोर्ट 3 घंटे तक बंद रहा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। 16 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आइए जरा इसके वीडियो कीपर विजय बगल में, और जेलेंस्की की ट्रेनिंग वाली खबर ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा विजय। ये देखिए रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला चल रहा है। ये बड़ी खबर, ये देखिए आपके सामने शॉट्स आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में महाबैठक के बीच यूक्रेन का रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। रूस के द्रुज़्बा ऑयल पाइपलाइन पर यूक्रेन का हमला है। जेलेंस्की वाली खबर यहां पर। हमले की वजह से रूस से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की सप्लाई बंद हो गई है। 4000 किलोमीटर लंबी द्रुज़्बा पाइपलाइन यूरोप की सबसे अहम पाइपलाइन है। फिर रूस के वोलोग्राद ऑयल रिफाइनरी पर 6 दिन में तीसरी बार हमला हुआ है। ये देखिए बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा सीज़फायर से पहले बातचीत नहीं। अभी तक यूक्रेन के 19% हिस्से पर रूस का कब्जा। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया पर कब्जा चाहता है रूस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जेलेंस्की के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट जेलेंस्की वाले। सीज़फायर से पहले जेलेंस्की का ये ऐलान है। ये देखिए जरा, ये जो आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। आइए जरा बिग वॉल पर आइए। ये देखिए अब जो मैं आपके सामने शॉट्स लेके आ रहा हूं, ये देखिए जरा। जमीन देकर शांति समझौता नहीं होगा। ये वाली जमीन, ये पूरा इलाका जो ऑक्यूपाइड कर रखा है रशिया ने, और इसमें डोनबास का इलाका जो है वो करीब 2500 स्क्वायर मील का इलाका, करीब 6500-400 किलोमीटर का इलाका अभी भी यूक्रेन के पास है। ये देखिए जरा, जंग रोकने के लिए रूस को जमीन नहीं देगा यूक्रेन। ये देखिए फिर आगे देखिए, जेलेंस्की ने शांति समझौते को सीज़फायर की पहली शर्त रखा है। बड़ी खबर विजय बगल में जो अटैक वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीज़फायर से पहले रूस के साथ कोई वार्ता नहीं होगी। बड़ी खबर, फिलहाल यूक्रेन के 19% हिस्से पर रूस का कब्जा है। ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ यूक्रेन। ये देखिए हमारे सामने खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा फुल स्क्रीन पर। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच रूस के कब्जे को लेकर बहस। रिपोर्ट ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। व्हाइट हाउस में ट्रंप को जेलेंस्की ने यूक्रेन का मैप दिखाया। जेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत वाले शॉट्स भी दिखाइएगा। ट्रंप को यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले 5 इलाके दिखाए गए। ओह वेल डन टीम, वेल डन। यूक्रेन में रूस के 20% कब्जे वाले इलाके को गुलाबी रंग में दिखाया गया। गुलाबी, पहले वाला शॉट प्ले करिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, पहले वाला शॉट। ये देखिए, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। सोचिए पावर प्ले कैसे चल रहा है। वॉशिंगटन में बैठक के बीच यूक्रेन में शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। और मैं शंकर प्रसाद सर को थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन ने दिखाई फ्लेमिंगो मिसाइल की ताकत। रूस पर फ्लेमिंगो मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया। तक हमला कर सकती है फ्लेमिंगो मिसाइल। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिका समर्थन के लिए ज़ेलेंस्की का बड़ा दांव। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के साथ $90 बिलियन की डिफेंस डील। यूरोप से मिले पैसों से अमेरिकी वेपन खरीदेगा यूक्रेन। ड्रोन उत्पादन के लिए $50 बिलियन का समझौता करेंगे ट्रंप। अमेरिका से सबसे पहले 10 पेट्रियट खरीदेगा यूक्रेन। सीधा ये पर्दा ग्राफिक्स पर बड़ी खबर। और ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका यूक्रेन में $90 बिलियन की डील है। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच बड़ी डील हुई है। ये खबर है। यूरोप के पैसों से 90 अरब के अमेरिकी हथियार खरीदेगा यूक्रेन। बड़ी खबर। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ट्रंप यूरोपीय नेताओं के साथ सुरक्षा योजना पर बातचीत है। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन के साथ ड्रोन उत्पादन के लिए करीब $50 अरब का समझौता करेगा यूक्रेन। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये मेरे सामने, मेरे बगल में। ब्रेक करिए। यूक्रेन किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए तैयार। ब्रेक करिए। यूक्रेन शांति के रास्ते को कभी बंद नहीं करेगा। बड़ी खबर। रूस के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार यूक्रेन। ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। रूस से सिर्फ लीडर्स लेवल पर ही बात। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। Russia proposed to President of the United States bilateral, and then we will see the result of bilateral. सीधा ये अब एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा। पुतिन से सीधी बात को तैयार ज़ेलेंस्की। ब्रेक करिए जरा। पुतिन के साथ बैठक करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। बड़ी खबर। आमने सामने बैठक कर सीज़फायर पर हो बात। ज़ेलेंस्की ने कहा ट्रंप भी बातचीत में हो शामिल। ज़ेलेंस्की ने कहा जमीनी कब्जे पर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार। बड़ी खबर। ये चैनल आपको दिखाएगा वो भी एक्सटेंसिवली। ये देखिए जरा। अगस्त के अंत तक बैठक चाहते हैं ट्रंप। पुतिन ज़ेलेंस्की मीटिंग की व्यवस्था शुरू की। ट्रंप ने कहा है बैठक की जगह को लेकर जल्द फैसला। ट्रंप ने कहा है। ये आइए जरा की ग्राफिक्स पर आइए विजय। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा और तेजी से। पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक, ट्रंप तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन से सीधी बातचीत और बैठक के लिए तैयार है ज़ेलेंस्की। इस वक्त की बड़ी खबर। कब्जे वाली जमीन पर आमने सामने बैठक कर बात करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। ना, रॉन्ग शॉट। पुतिन के साथ बैठक चाहते हैं ज़ेलेंस्की के। फ्रेश शॉट दिखाइए जो अभी हमने दिखाए थोड़ी देर पहले। अगले 10 दिनों में पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है। यह बड़ी खबर है। ट्रंप का दावा पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक को लेकर तैयारी शुरू है। ट्रंप का दावा बैठक कहां होगी इसे लेकर व्यवस्था की जा रही है। सीधे मैं सीधे चलूंगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। स्कंद सर के पास चलिए। स्कंद सर, ज़ेलेंस्की हथियार भी चाहते हैं, पुतिन के साथ बैठक भी चाहते हैं और यह भी कह रहे हैं कि वो कब्जा नहीं होने देंगे। डोनबास की एरिया है पुतिन के लिए, बल्कि सेकंड प्राइमरी कंडीशन है। पहला कि नेटो में मेंबरशिप ना हो और दूसरा डोनबास उनके हाथ में हो। सर, आपको लगता है कि यह ट्रायलैटरल मीटिंग हो पाएगी? देखिए, इस समय पहली बात तो यह है जो पहले आप कह रहे थे कि वो 40 मिनट बाद की राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप एक मध्यस्थता कर रहे हैं। यूरोप और यूक्रेन एक तरफ है, रशिया दूसरी तरफ है और राष्ट्रपति ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं। तो उनका राष्ट्रपति पुतिन से बात करना तो बहुत सही था कि आगे के क्या कदम होंगे। अगर कुछ कि आगे ये जैसे जो बात हो रही है कि अगले 10 दिन में मीटिंग होगी यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ये राष्ट्रपति ट्रंप अपने आप तो नहीं कह सकते। वो तो राष्ट्रपति पुतिन से पहले कहेंगे कि भैया आप तैयार हैं, तभी तो ये कहेंगे। तो वो तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, इस समय जो युद्ध की स्थिति है, रशिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन में उसने जो भी क्लेम अपना किया हुआ है उस तरफ वो आगे बढ़ रहा है। वो सीज फायर नहीं चाहता। यूक्रेन सीज फायर चाहता है क्योंकि उसकी फौजें बहुत प्रेशर में हैं और धीरे धीरे उनको पीछे हटना पड़ रहा है।
मैं नहीं समझता कि अगले 10 दिन में, देखिए, वो सीधा समिट राष्ट्रपति पुतिन कभी तैयार नहीं होंगे। राष्ट्रपति पुतिन 25 साल से रूस के नेता हैं। रूस के लोग शतरंज खेलते हैं, वो बड़ी दूर की सोचते हैं, वो काउबॉयज की तरह एक बार में फायरिंग नहीं करते हैं। और वो रशिया कहेगा कि पहले प्रिपरेटरी मीटिंग होनी चाहिए यूक्रेन के अफसरों के और डिप्लोमेट्स के और रूस के डिप्लोमेट्स के बीच में। और मुझे लगता है उसमें कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है। अब यहाँ जो आपको सोचना है कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या कोई दबाव डाल सकते हैं यूक्रेन पर और रशिया पर, ये चीज़ देखने वाली है जो आपको सोचना समझना चाहिए और अगली बार डिस्कस करना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर मध्यस्थता कर रहे हैं और यूक्रेन अपनी बात पे अड़ा हुआ है, पुतिन अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई दबाव का रास्ता है? मेरा ये मानना है कि यूक्रेन के ऊपर अब वो दबाव नहीं डाल पाएंगे अगर यूरोप के देश $90 बिलियन के हथियार भी खरीदने को तैयार है और यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। और राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर अमेरिका क्या दबाव डालेगा? अमेरिका की ये हिम्मत नहीं है कि सेकेंडरी सैंक्शंस रशिया पे लगा दे, जो चाइना पे, क्योंकि उसका मतलब होगा चाइना पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाना। भारत के ऊपर उसने दबाव डाल दिया है, पर चीन ने अपने दांत दिखा दिए हैं अमेरिका को। अगर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की हिम्मत प्रेसिडेंट ट्रंप ने की, ठीक है, तो सब मैग्नेट्स और जो भी मिनरल्स है वो फिर बंद हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास राष्ट्रपति पुतिन को दबाने के लिए कोई लेवरेज इस समय नहीं है, ये मेरा मानना है। स्कंद सर ने दो बात बोली, यूक्रेन के ऊपर दबाव कैसे डालेंगे जब यूरोप को हथियार बेचेंगे, और पुतिन के ऊपर अब वो दबाव कैसे डाल सकते हैं, और ट्रंप एक फैसिलिटेटर हो गए हैं। स्कंद सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस और आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर फाइंडिंग टाइम। ब्रांडिंग चेंज मत करिए। भारतीय वायुसेना ने जारी किया नोटैम, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक नोटैम। अगले 3 दिनों के लिए वायुसेना करेगी बड़ा युद्ध अभ्यास। भारतीय सेना की वॉर ड्रिल को लेकर टेंशन में पाकिस्तान, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने नोटैम जारी कर दिया, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक नोटैम, बड़ी खबर। फिर और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, अगले 3 दिनों के लिए वायुसेना की ड्रिल। आगे देखिए, गाजा में त्राहिमाम, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं ये, लेकिन ईरान का काउंटडाउन ये देखिए। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, सितंबर में शुरू हो सकता है ईरान इजराइल युद्ध, बड़ी खबर। ब्रेक करिए, रूस से न्यूक्लियर बॉम्बर खरीद सकता है ईरान, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा विजय। रूस का TU-160 बॉम्बर खरीद सकता है ईरान, बड़ी खबर। रूसी बॉम्बर पर डेली ईरान न्यूज का सनसनीखेज दावा। विजय सीधे फ्लोर पर आइए, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान की न्यूक्लियर तैयारी इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान रूस से खरीद सकता है न्यूक्लियर बॉम्बर, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से TU-160 बॉम्बर खरीद सकता है ईरान, बड़ी खबर। विजय प्रोमो आ गया क्या? चीन से भी ईरान को मिले HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी खबर। सितंबर से इजराइल ईरान के बीच नए युद्ध की आशंका है, यह जानकारी आ रही है।